ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सोमवार है। बाप दादा हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं। सेवाधारी बनकर के निश्चय से, निर्माणता से, जिम्मेवारी भी रहे, निर्माणता भी रहे, उमंग उत्साह भी रहे और न्यारापन भी रहे। दूसरी आत्माओं के लिए श्रेष्ठ भावना भी रहे और सम्मान भी रहे। कोई भी मुरली पढ़ रहा है, बाबा की मुरली हम सुन रहे हैं, बाबा हम बच्चों से बोल रहे हैं। तो आज बाबा ट्रेनिंग दे रहे हैं सब भाई बहनों को सेवाधारी बनने की अथवा सेवा केंद्र संभालने की, या सेवा करते हुए अपनी एटीट्यूड, भावना कैसी होनी चाहिए। मिलकर के सेवा करनी है, समय पर सहयोग देना है। सुनते हैं प्यारा बाबा की मुरली, सब टीचर्स बैठे हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं। बाबा सबको ऐसे ही देख रहे हैं जैसे सब बाबा के सेवाधारी, चाहे घर में रहने वाले हैं, चाहे परिवार में रहने वाले हैं, चाहे सिंगल हैं। सेवा सेवा, कौन सी आदत डालनी है? अभी बंधन मुक्त बनना है और सेवा पर तत्पर रहना है। तो 20 जुलाई की मुरली है ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन, सर्विस में तत्पर रहो। क्यों? इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। तो आजकल तो बाबा हम बच्चों को और भी अवेयरनेस अथवा स्मृति दिला रहे हैं कि वैकुंठ का मालिक 21 जन्म बनते हो, पर सुखी तो 60 जन्म तक रहते हो। इसका मतलब है कि द्वापर के अंत तक भी सुखी रहते हो, कलयुग में भी सुखी रह सकते हो अगर कमाई अच्छी करते हैं तो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? आदत डालनी चाहिए। आज ये नहीं कह रहे कि कोई पुरानी आदत छोड़नी चाहिए, आदत डालनी चाहिए, छोड़नी नहीं है, पर डालनी आदत। कौन सी? मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्रह्मणी यानी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना यानी बाबा की ज्ञान को समझना और समझाना, पढ़ना और पढ़ाना, अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान कैसे बनाएंगे? ब्रह्मणी बगैर यानी ब्रह्मणी कहीं सेवा पर चली गई है तो मूंझना नहीं चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो। ये प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस करो ज्ञान सुनने और सुनाने की, पढ़ने और पढ़ाने की। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में,
ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय करके बैठें। बाबा के माँ वाक्य सुनते अपने को आत्मा निश्चय करके बैठें और ये निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। ये डायरेक्शन अथवा मत एक बाप ही देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ, वो है ऊंचे ते ऊंचा बेहद का बाप, जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते नहीं हैं। परमपिता परमात्मा तो कहते हैं, पर वो प्यार जागृत हो और बाप समझे उनको। फल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया कि सभी परमात्मा है। तो सभी परमात्मा है तो परमात्मा जो मनुष्य आत्मा है कैसा व्यवहार कर रही हैं? सभी परमात्मा है तो सबसे लव किसके साथ रखे? मनुष्य आत्माओं का विचार व्यवहार संस्कार देखो, अब ये सब परमात्मा है तो परमात्मा से प्रीति सबसे कैसे पीठ जुटेगी? तो अगर सब परमात्मा है तो फिर प्रीत किससे रखे? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गई है। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो तब प्रीत दिखाते हैं, हे पिता परमात्मा, तब तो प्रीत से ऊपर याद करते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। तो भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। उंगली से इशारा ऊपर में करेंगे। कृष्ण के लिए कभी ऐसे नहीं कहेंगे, ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी, वो तो देहधारी है ना। इसलिए तुमको अब पिता परमात्मा के साथ, उनके साथ संबंध का पता पड़ा है। इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो और उनसे प्रीत रखो। बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है, मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूं। फिर दूसरी बात, अभी वो भगवान हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारा टीचर है। तो नशा बहुत चढ़ना चाहिए, भगवान पढ़ा रहे हैं, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है, टीचर सामने है तो नशा चढ़ता है, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जावे। बाबा उस समय टीचर जो है ना उनको ही ब्राह्मणी कहते थे। आज फिर ब्राह्मणी शब्द फिर दूसरा मीनिंग हो गया है कि बड़ी दादी के साथ कोई छोटी बहन सेवा पा रहा है तो उसको ब्राह्मणी कहते। बाबा कहते नहीं, टीचर्स ब्राह्मणियाँ हैं ना, सेवाधारी हैं। तो ये अहम ना आ जावे मैं तो टीचर हूँ, नहीं मैं सेवाधारी हूँ। ये कॉन्शियसनेस एक बहुत डिवाइन कॉन्शियसनेस है। ब्राह्मणी, ब्रह्मा की बच्ची, सेवाधारी। तो ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, पढ़ा रही है ब्राह्मणी,
ब्राह्मणी बगैर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कोई ऐसा होता है तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणी अथवा टीचर कहाँ सेवा के लिए 6-8 मास भी 5-6 मास भी चली जाती है, निकल जाती है सेवा पर। बाबा कहते थे एक एक टीचर को 10 सेंटर संभालने चाहिए, तो फिर भेजते थे जहाँ तक अलग अलग स्थानों पर। तो 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं ना, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। और कोई तो फिर ब्राह्मणी गई, ब्राह्मणी बगैर डिसेबल्ड हो जाते हैं, जैसे अंधे लूले हो जाते, चल नहीं सकते, उत्साह खत्म हो जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता। ब्राह्मणी निकल गई, चली गई तो सेंटर से पर जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्या क्लास नहीं चला सकते हो? गुरु कहाँ बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना, वहाँ भी आश्रम संभालते हैं ना वो। तो बच्चों को सर्विस करनी है। और ये बाबा जानते हैं कि सब तो एक जैसे नहीं होंगे ना। टीचर गई तो स्टूडेंट्स में भी सब वही रूप तो नहीं होगा, चेंज तो थोड़ा होगा ना, अंतर तो होगा। अभ्यास भी धीरे धीरे बढ़ेगा, अनुभव भी धीरे धीरे बढ़ेगा। उन जो बहनें या भाई फिर सेवा पर शुरू होते हैं तो उनमें ट्रस्ट भी धीरे धीरे बैठेगा। समझ की बात है ना ये। तो बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, आप सबको तैयार कर रहे हैं सेवा के लिए। बच्चों को सर्विस करनी है। हाँ, स्टूडेंट्स में नंबरवार तो होते ही हैं। फिर बाप दादा जानते हैं कहाँ सेवा की आवश्यकता है, सहयोग की ज़रूरत है। तो बाप दादा जानते हैं कि कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। वो कहते थे हमारी तो टीचर फर्स्ट क्लास थी, अभी कौन सेवा कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा के लिए तो ज़रूर कोई होशियार को ही भेजेंगे ना। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है, तो उनको सेवा पर भेज देते। फिर बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, बाकी सब तो पढ़ रहे हैं ना बहुत साल से, इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी ना। जो सेंटर चला में आपस में मिल करके समझा अंदर खूबी क्या है। फिर आपस में सिस्टर नहीं है, दीदी नहीं है, टीचर नहीं है तो मतभेद में आ जावे नहीं। आपस में मिल करके सेंटर चलाएं। हार्मनी चाहिए, यूनिटी चाहिए, स्नेह सम्मान चाहिए, स्वीकृति चाहिए। ये सब गुणों की धारणा से फिर सेवा ठीक चलती रहती है, सेंटर बहुत बढ़िया चलता है। आपस में मिलकर के सेंटर चलाएं। मुरली तो मिलती ही है ना, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत नहीं पड़ती। याद में रहे तो धारणा भी हो। क्यों नहीं सुनाते? क्योंकि धारणा नहीं है। तो बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा मुझे सुना रहे हैं, सुन करके फिर धारणा करनी है। सेंटर पर तो ऐसे कोई होने चाहिए ना जो कहें अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बगैर मूंझ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसी नहीं बनेंगे, जो टीचर आपकी है उन जैसा नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम बाबा की मुरली सुना रहे हैं, बाबा की गद्दी पर बैठ कर के समझाएं। प्रैक्टिस करने यानी सब बाबा मदद देगा ना। बच्चों को खुशी चाहिए हम गद्दी पर बैठ समझाएं, उस कॉन्शियसनेस से बाबा हमसे करवा रहा है, करन करवन हर करा रहा है। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो?
तो कोई भी नहीं निकलते। सर्विस के लिए छुट्टी लेनी चाहिए ना, उस समय कोई को हिम्मत कम होती थी कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए जॉब से। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आवे वहाँ पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बच्चे बंधन मुक्त बच्चे हैं, यानी इतनी घर की जिम्मेवारी नहीं है या परिस्थिति सहज है, निकल सकते हैं ना, तो बंधन मुक्त बच्चे वो सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। उस जॉब से कमाई होती है, पर ये बाबा से पढ़ाई की कमाई है, सेवा की कमाई है, बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। इतनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो तुम विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जावें, परंतु पूरा नशा चाहिए ना। नशा हो, निश्चय हो ना। देखना हम किसको समझा सकते हैं, है बहुत सहज। कलयुग के अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे, तो उसकी स्थापना के लिए जरूर संगम पर ही तो बाप आएंगे ना। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं। ये महाभारत विनाश का समय है। ये लड़ाई लगती ही तब है, कब? जब भगवान खुद आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखाए, राजाओं का राजा बनाते हैं। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। इस खेल का थीम अथवा इस ड्रामा का क्या है? ड्रामा का आधार ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ये ड्रामा का ज्ञान परमात्मा देते हैं। ज्ञान ड्रामा में क्या है? सारे चक्र में ज्ञान, भक्ति, वैराग। फिर वैराग भी दो प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग, दूसरा है बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो। बेहद के वैरागी सारी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो। विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। विकार की दृष्टि एक दो के लिए पवित्र आत्मिक दृष्टि रहेगी, विकारी दृष्टि हो नहीं सकती। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, विकारी बन गई है। कामी दृष्टि, विकारी दृष्टि, क्रिमिनल दृष्टि।
तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नरक। परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वो कह दिया। ये कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग तो किंगडम थी। मां रिलीजियस राइचस थे। कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहां तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। हेमनली गॉडफादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वो तुमको पढ़ाते हैं। हेमनली गॉडफादर हमको पढ़ाते हैं। तो बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए। बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में भी जो पुरानी आदतें हैं वो छोड़ देनी है। पुरानी आदतें छोड़नी है और नई आदत जो बाबा ने आज सुनाई वो धारण करनी है। तो पुरानी आदतें कौन सी हैं? ईर्ष्या की आदत बहुत नुकसान करती है। अब कोई ने मुरली पढ़ना शुरू किया, दूसरे को ईर्ष्याई, मेरे को क्यों नहीं चांस मिल रहा। ईर्ष्या की आदत बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। बाबा जो सुना रहे हैं वो सुना रहे हैं। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो ना। मुरली बाबा की है, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। तो कहते हैं ये कोई ब्रह्मणी थोड़े ही है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, फिर जिस कारण डिसर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। फिर बाबा कुमारियों को एनकरेज कर रहे हैं। कुमारियों तो कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है, कोई जॉब थोड़ी कर रही हैं। उनसे पूछा जाता है पढ़ाई पढ़ रही हो, पढ़ाई ये पढ़ाई अच्छी व वो पढ़ाई अच्छी। तो कहते बाबा ये रूहानी पढ़ाई बहुत अच्छी। बाबा अभी हम वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, उस पढ़ाई में दिल नहीं लगती। पर लौकिक बाप परिवार में अगर ज्ञान में नहीं है तो मार खाएंगी। मतलब माँ बाप से परमिशन भी मिले। फिर कोई बच्चियां कमज़ोर भी होती हैं, खुद के अंदर भी वो ताकत नहीं है। दृढ़ता हो, जीवन बनाने का लक्ष्य हो, निर्भयता हो, स्वमान हो, ये सब गुण चाहिए ना, तो नहीं तो कमज़ोर हो जाती हैं। फिर कोई बच्चियां कमज़ोर भी होती हैं, तो समझाना चाहिए ना। इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी। लक्ष्य कितना ऊंचा है वो लक्ष्य सामने रखना चाहिए। उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी। और ये पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना। अभी तो सब नरकवासी हैं। तो बाप याद कराते हैं। बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे। तुम्हें तो कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम ही सतो प्रधान थे, सर्वगुण संपन्न थे। अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था,
एकदम सिरताज वेल्दी था, प्रॉस्परस था, सॉल्वेंट था। अब 100% इनसॉल्वेंट है, मोहताज है। तुम जानते हो पहले माला माल था, सॉल्वेंट था, अभी 100% इनसॉल्वेंट। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी पत्थरनाथ बन पड़े हैं। है तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है तो मनुष्य आत्मा ही। गीत भी सुना ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। सुना ना गीत, तो अपने अंदर देखो, देखो हम कहाँ तक लायक हैं। अपने अंदर देखो, क्या देखना है, हम कहाँ तक लायक हैं। नारद का मिसाल है ना, उसको कहा बंदर की शक्ल देखो तो सही, अपना चेहरा तो देखो। दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं। नारद को मुख मिरर दिखाया तो देखा मेरी शक्ल बंदर की, यानी दूसरों से रूप मांग के अपना पुरुषार्थ नहीं, अपने पुरुषार्थ से जीवन में परिवर्तन लाना है। दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुमको निकालना है बाहर, कैसे? अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुब्बन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है ही नहीं, समझा? चोटी से पकड़ करके, यानी स्मृति दिलाओ हम कितने ऊंच थे। चोटी है ना, ब्राह्मण चोटी और देवता इतने ऊंच कोटि की, तो स्मृति दिलाओ कौन है। तो दुब्बन से निकालो चोटी से पकड़ करके, चोटी से पकड़ना सहज है, यानी स्मृति दिलाओ कौन थे, फिर क्या बनना है। दुब्बन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है ना, वैसे भी जो फंसे हुए होते हैं तो टॉप से ही तो पकड़ेंगे ना। दुब्बन में ऐसे फंसे हुए जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राजभाग्य पाने, लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो, तुम जानते हो इन्होंने राजभाग्य कैसे पाया, श्री लक्ष्मी नारायण ने, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला मंदिर, बिरला जो प्रोफेशनल जो बिजनेसमैन कितने मंदिर बनाते हैं, जगह जगह बिरला मंदिर है, पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, नाम बिरला मंदिर। जैसे गुड़िया बना लेते, छोटी छोटी गुड़िया, फिर बड़ी बड़ी गुड़िया भी बनाते, मूर्तियाँ छोटी छोटी, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। अब चित्र बनाए, उनकी पूजा की और ऑक्यूपेशन को नहीं जाना तो गुड़ियों की पूजा हो गई ना, जैसे गुड़ियों की पूजा। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना शाहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए क्या देते हैं, आप पे पूजा पुजारी, ये परमात्मा पुजारी नहीं बनते कभी। हम जो पूजनीय मूर्त देवता थे सो पुजारी बनते हैं। वो कहते हैं भगवान ही पूज्य बनता है, आप पे पुजारी बनता है, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। बस ऐसा कह के इसी में मस्त हो जाते हैं। ये तो राइट कॉन्सेप्ट नहीं है। भगवान तो कभी पुजारी बनते ही नहीं, एवर पूज्य है। फिर दूसरी बात कहते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को तो लेप चेप लगता नहीं।
और शरीर को स्नान कराया, आत्मा को तो लेप शेक लगता नहीं, शरीर को लेप शेप यानी प्रभाव पड़ता है, इसलिए गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, आत्मा तो निर्लेप है। क्या क्या फैशन है, कैसी आइडियाज निकली हैं। बस तो जिसने जो रिवाज डाला वो चल पड़ा, किसी ने कॉन्सेप्ट बताया, बस वही कॉन्सेप्ट एक दूसरे को सुन करके फॉलो करने लग गए। अब बाप समझाते हैं, विषय सागर से चलो अब शिवालय में, क्योंकि आत्मा ही पुण्य आत्मा बनती है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, आत्मा पर ही टाइटल पड़ता है ना। तो चलो अब विषय सागर से शिवालय में चलो। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है, ये विषय सागर है, विशेष का विकारों का सागर है। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते लेते पतित बन पड़े हैं। तो आत्मा ही पाप आत्मा कही जाती है ना, पाप शरीर पुण्य शरीर थोड़ी ही कहते हैं। तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। तो चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृतांत है। इतनी सहज बात भी किसी को समझा नहीं सकेंगे। अगर नहीं समझाते तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है। दूसरों को नहीं समझा सकते मतलब खुद नहीं पढ़े हैं, उन्नति नहीं करते हैं। फिर से बाबा एनकरेज कर रहे हैं, पढ़ो और पढ़ाओ। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना। ज्ञान सुनाते रहो। तो कलयुगी मनुष्यों को, पतित आत्माओं को पावन बनाना है, दुखी आत्माओं को ज्ञान सुनाओ। तुम्हारा पुरुषार्थ है उन आत्माओं को भी ऐसा अपने समान ज्ञानित आत्मा बनाना। फिर अपने लिए क्या पुरुषार्थ करना है कि पुराना शरीर भान छोड़ना है, पुराना शरीर छोड़ना है, वैराग वृत्ति भी हो, समझ भी हो। तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खल छोड़ नई लेने का। ये देह भान, पुराना शरीर का भान छोड़ना। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। देह भान और अभिमान को भी छोड़ना है और पुराना शरीर छोड़ करके नई दुनिया में जाना है। अभी ये दुनिया ही पुरानी है, शरीर भी पुराना है। ये शरीर छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तो तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, स्वर्ग के लिए। ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए है, स्वर्ग के लिए। इसलिए पुराना वैराग त्याग, पुराना छोड़ना है। ये पुरानी खल खलास हो जानी है। और पुरानी दुनिया सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है। नेचुरल क्लैमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश तो 3 तरीके से होना ही है, सिविल वार, एटॉमिक एनर्जी और नेचुरल क्लैमिटीज। ये तो बाबा ने कई बार समझाया है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं, उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिल करके रहना है। ईर्ष्या के कारण
पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सेकंड पॉइंट, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर, सर्वशक्तिवान की सत्ता, ऑलमाइटी की सत्ता के आधार पर आत्मा को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दें, कोई भी पोजीशन दे देवें, अथवा गरीब को शाहूकार बना देवें, तो ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष शक्ति मिली हुई है। प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष शक्ति मिली हुई है। तो आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से, आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का संबंध बाप के साथ जोड़कर उनको माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। ऑलमाइटी की सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। स्लोगन, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, सब आत्माएं संपूर्ण बने, संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी।